जय, पंचरत्न की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, त्रिनादपि सुनिचयं करोड़पि सहस्रन अनामिना मादेन कीर्तन सदा हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे कृष्ण। गुरु जी पंचामृत सभी भक्तों को कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचाम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी नाम सभी भक्तों को हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। प्रणाम, हरे हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी हरे भक्तों को कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचाम प्रणाम। ओम नमः हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्ण सकल भक्तों को। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम, कोटि वैष्णव का धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम हमारा संघर्ष है, वहाँ हम हमारा अगर हमारा सत्संग है अच्छे से नहीं होता है, धीरे धीरे हमारा उत्साह है वह शिथिल हो जाता है या कमजोर हो जाता है। दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। तो भक्तिनाथ ठाकुर का एक भजन है, इसमें वो लिखते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म तो भी या संसार, इस संसार में मनुष्य जन्म मिलना ये अति दुर्लभ संधि है, अति दुर्लभ है मनुष्य जन्म मिलना। और अगर इस मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी कृष्ण ना भजिनु, अगर मैंने कृष्ण का भजन नहीं किया तो मैंने इतना अच्छा अवसर मिला है उसको मैं व्यर्थ, मैंने इस अवसर को मैंने व्यर्थ गवा दिया। अब मेरी मैं व्यथा किसको बताऊं? तो इस तरीके से बता रहे, मैं किसको बताऊं? अभी मुझे इतना अच्छा अवसर मिला था लेकिन मैंने उसको गवा दिया। इसलिए हमें अपने आप को मोटिवेट करना है। मोटिवेट मतलब एक तरीके से अपने आप को प्रेरित करना है ना, खुद मुझे रोज करना है। और इस मोटिवेशन के लिए हमें अपने आप को हमेशा उत्साही, निश्चय, धैर्यता पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो कहते हैं कि
मुझे इतना अच्छा अवसर मिला था मनुष्य जन्म का, लेकिन मैं इस अवसर को गवाया। अब मैं मेरी व्यथा किसको बताऊं? शोक कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो हमें संसार में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार है, ये ये दुखालय है और अशाश्वत है। यहाँ का हर एक चीज में वह 3 गुणों से बना हुआ है। इसलिए मुझे अगर प्राप्त भी होता है तो भी मुझे शोक नहीं करना चाहिए, तो भी मुझे आनंद नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वह समय के प्रभाव से चला जाने वाला है। तो इसलिए हमारा जो जिंदगी है, ये अ, शोक में और सुख में ही चला जाता है। जब हमसे कोई छीन लिया जाता है तो हम शोक करते हैं, और जब हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम आनंद मनाते हैं। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें शोक किसके लिए करना चाहिए? हमें शोक इसलिए करना चाहिए कि मुझे इतना अच्छा अवसर मिला था और मैं जपा ही नहीं कर पा रहा हूँ। सुबह मेरा सुबह है वो माला नहीं हो रहा है, या मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, या मुझे सुबह उठने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसके लिए मुझे शोक करना चाहिए। इस संसार में सभी लोग शोक करते हैं जब हमारे प्रियजन हमसे चले जाते हैं, लेकिन साधु संत इसलिए शोक करते हैं कि उनको इतना अच्छा अवसर मिल रहा था, लेकिन जिंदगी भर मैंने भगवान का भजन नहीं किया। मैं अभी मेरी व्यथा किसको बताऊं? अभी हम सोचेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर तो इतने बड़े आचार्य हैं, उन्होंने तो पूरी जिंदगी भगवान का भजन करने में ही दी, लेकिन वो ऐसा क्यों लिख रहे हैं या ऐसा क्यों गा रहे हैं? तो मैंने कल भी बताया था गीता क्लास में, भागवत गीता पे, कि जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं, हमारा हरिनाम है वह अच्छा होता है, उतना ही हम अपने आप को पतित समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। तो इसलिए कोई भी भक्त है, वह अपने आप को भक्त नहीं मानता है। कोई भी प्रगत साधु रहता है, वह अपने आप को भक्त नहीं मानता है, वह अपने आप को हमेशा तुच्छ मानता है। तुच्छ मतलब मैं पतित हूँ। उसके बाद कहते हैं, संसार संसार कोरे मिच्छे गेलो काल, लाभ ना कोई लो किच्छु घटिलो जंजाल। शादी होने के बाद में इस भौतिक संसार के बंधन में अटक गया, और मैंने मेरा समय ऐसे ही गवाया। मैंने जो शाश्वत है उसको कुछ कमाया ही नहीं, केवल मैं धन के पीछे ही जाता रहा। अभी मेरे जीवन में केवल 2 ही चीजें मुझे मिल रही हैं। वो क्या है? चिंता और कष्ट, है ना? अगर आप किसी बूढ़े व्यक्ति को कहेंगे जिसने जॉब किया है और अपना पूरी जिंदगी उसने केवल परिवार को ही दिया है, तो उसके जीवन में केवल 2 चीजें आती हैं। क्या आती है बुढ़ापे में? कष्ट और चिंता। तो ये मेरे शब्द नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर जो आचार्य हैं वो लिख रहे हैं कि मैंने शादी होने के बाद मैं भौतिक संसार में अटक गया। पत्नी, पुत्र, इसी इसी को मैं इसी के पीछे मैंने सारा समय गवाया, और आज बुढ़ापे में मेरे जीवन में 2 चीजें आ रही है, कष्ट और चिंता। तो मतलब क्या कमा रहा था वो पूरी जिंदगी भर? कष्ट को कमा रहा था और चिंता को कमा रहा था। फिर कहते हैं कि कैसा जगत है ये,
कैसा जगत है ये कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक जादू का दिया है, उसका खेल चल रहा है। जादू का दिया, उसका खेल चल रहा है, और अनेक प्रकार के जो परछाइयाँ है मेरे सामने नाच रही है। और मुझे इस संसार के प्रति बहुत आसक्ति भी है। दिन मेरे ऐसे ही चले जा रहे हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर की वासनाएं हैं, कम नहीं हो रही है। मुझे अभी भी लगता है कि मैं इधर ही रहूं। तो इस तरीके से अपने मन की व्यथा बता रहे हैं। और जब मेरा शरीर इस जमीन पे गिर जाएगा, जब मैं मर जाऊंगा, तब मेरे पास क्या रहेगा? मेरे बच्चे और मेरे रिश्तेदार कौन सा सुख मुझे प्रदान करेंगे? से भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाले शब्द हैं, है ना। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार कौन सा सुख मुझे प्रदान करेंगे? तो ये 4 श्लोक हैं जिसमें आज हमने देखा, पहला कि मुझे इतना अच्छा अवसर मिला है मनुष्य जन्म का, लेकिन मैंने ये अवसर को गवा रहा हूँ मैं। क्यों गवा रहा हूँ? क्योंकि मैंने भगवान का भजन मुझे करने का अच्छा अवसर मिला था, लेकिन मैंने उसको गवा दिया, इसलिए मैं शोक कर रहा हूँ। तो एक भक्त किसके लिए शोक करता है? भक्त इसलिए नहीं शोक करता है कि मुझे अभी पैसे कम मिल रहे हैं। भक्त इसलिए भी नहीं शोक कर रहा है कि मेरे घर में बहुत कलह चल रहा है। एक भक्त इसलिए शोक करता है कि मेरा भजन अच्छे से नहीं हो रहा है, मेरा भजन अभी शिथिल हो गया है। और वो कह रहा है, अभी मैं किसको अपनी व्यथा बताऊं मैं, क्योंकि घर वाले तो मुझे नहीं समझ रहे हैं, किसको बताऊं मैं। हाँ, कि मेरा अच्छा अवसर मिला था मनुष्य जन्म का, क्योंकि करोड़ों जन्म मैंने माता पिता धारण किए हैं, करोड़ों जन्म मैंने शादी भी की है, करोड़ों जन्म मैंने बच्चे भी पैदा किए हैं, लेकिन ये सब पता होने के बाद भी मैंने भजन नहीं किया। उसके बाद कहते हैं कि मैंने शादी किया, है ना, शादी करने के बाद सोचा कि मुझे सुख मिलेगा, लेकिन मेरा सारा समय उन्हीं के पीछे चला गया, कभी भजन किया नहीं। 2 चीजें मुझे मिली। कौन सी मिली? कष्ट और चिंता। ऐसा जगत है ये, कहते हैं। ये संसार बहुत क्रूर है, हमको समझ में नहीं आता है। तो भगवान ने ये 3 गुणों की माया रूपी संसार ऐसा बनाया है ना, कि रोज हमको लगता है कि मैं इधर ही रहूं, मुझे जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। देखो, हम भक्त हैं, हमको भी लगता है, हम माला करने के बाद, ये संसार बहुत ही भालो भालो बोलते हैं उसको बंगाली में, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि इधर ही रहूं, है ना, कभी मैं यहाँ से ना चला जाऊं। देखो, इतने कष्ट है संसार में, लेकिन माया का प्रभाव ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण भी चाहिए, मुझे माया भी चाहिए, मुझे सब चाहिए, है ना। तो इसलिए हमें जपा बहुत अच्छा करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र में ही वो शक्ति है जो हमें इस संसार के प्रलोभनों से निकाल सकती है। तो इसलिए हमको ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। और सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हम सुबह का प्रोग्राम करते हैं, 16 माला का जप, मंगल आरती, है ना, तो हम अपने आप को एक क्या बोलते हैं उसको, जो अंग जो शरीर के ऊपर चढ़ाते हैं, कवच, हाँ, कवच। जी जी जी। तो हम अपने आप को कवच से सुरक्षित रखते हैं। और जो व्यक्ति 16 माला सुबह नहीं करता है और मंगल आरती भी नहीं करता है, तो उसका कवच ही नहीं है। तो दिन भर फिर माया उसको गोली मारती रहेगी और वो घायल होता रहेगा।
और वो सोचेगा मैंने क्यों नहीं आज सुबह उठा, है ना, क्यों नहीं सुबह उठी। तो इसलिए हमको ये कवच है 1.5 घंटा, ये कवच हम अपने आप को बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आ रहे हैं, है ना, लेकिन कब तक आते रहेंगे सवाल है। इसके लिए अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी।